पंडित जी के कहे अनुसार आज 30 साल खत्म हो गए और जैसे पंडित जी ने कहा था वैसे ही गांव के बाहर के तालाब में बहुत दूर से आए हुए एक अघोरी वहां स्नान कर रहे थे। उन्हें देखकर एक गांव वाला भागते हुए मुखिया जी के पास आता है और फिर उनसे इस तरह कहने लगा, मालिक मालिक, हमारे गांव के बाहर जो तालाब है ना, उसमें कोई अघोरी स्नान कर रहे हैं। वो अघोरा जी एक त्रिशूल पकड़कर बहुत ही शक्तिशाली दिखाई दे रहे हैं। ये सुनते ही मुखिया जी और उनके बच्चे, हाँ, आज के बाद हमारे गांव की समस्या खत्म हो जाएगी, भगवान ने ही इन्हें भेजा होगा, चलो चलो चलते हैं। और फिर सभी लोग गांव के बाहर वाले तालाब के पास आ पहुंचे। वहां आकर उन्होंने देखा कि वो अघोरा अपनी आंखें बंद करके बहुत भक्ति के साथ सूर्य नमस्कार कर रहे थे। उस अघोरा के पास जाकर मुखिया जी इस तरह कहने लगे, स्वामी आपको शतकोटि नमन। हमारे गांव में एक समस्या है, वो समस्या पिछले 30 सालों से है। एक पंडित जी ने कहा कि यहाँ पर एक कुंभ मेला होगा और उस कुंभ मेला में दूर दूर से अघोरी आएंगे और उनके पास हमारे गांव की समस्या का समाधान होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए आप दया करके हमारे गांव के बारे में जरा सोचिए। मुखिया जी की कही इन बातों को सुनकर अघोरी अपनी आंखों को खोलकर अहम भूयात ओम नमः शिवाय, इस तरह वो जोर से कहने लगा। सभी आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रहे थे। स्वामी आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे गांव वालों को बचाइए स्वामी, और हमारी मंदिर की प्रतिष्ठा को भी। इस तरह मुखिया जी कह रहे थे, लेकिन वो साधु बिना कुछ बोले अपने त्रिशूल को पकड़कर ऊपर आकर सीधा उस मंदिर की ओर जाने लगे। अघोरा के साथ साथ मुखिया जी और उनके परिवार भी वहाँ आए थे। अघोरी उस मंदिर के सामने वाले स्तंभ के पास खड़े होकर चुपचाप देखते ही रह गए। तब मुखिया जी ने कहा, हमारे गांव के साथ क्या हुआ? ये सुनकर अघोरा ने कहा, अहुम भूयात, इस गांव की विशिष्टता के बारे में तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत साल पहले ही मुझे इस गांव की विशिष्टता के बारे में पता चला, इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। वैसे आपकी गांव की विशिष्टता के बारे में आपको पता है क्या? मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत साल पहले राजाओं के ज़माने में इस गांव में 2 दिनों में एक बार बहुत बारिश हुआ करती थी और गांव के तालाबों में पानी का स्तर ज़्यादा हो जाता था, जिस वजह से गांव में बाढ़ आकर बहुत से मासूम लोग मर जाते थे। इस गांव में और प्राण नष्ट ना होने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनियों से ढेर सारे याग और पूजाएं करवाकर इस गांव के बाहर एक मंदिर का निर्माण करके उसके ऊपर एक शक्तिपीठ को स्थापित किया और तब से बहुत सारी पूजाएं और यज्ञ करने के बाद उस बारिश को कम करवा सके। और उसके साथ साथ आपके गांव के बाहर एक बांध का निर्माण करके एक यंत्र को भी रखवाया था और उन्होंने बहुत सालों तक ऐसी पूजाएं करते रहे। और फिर कालक्रमेण वो राजा चल बसे और उसके बाद कुछ लोग उस मंदिर के ऊपर रखी शक्तिपीठ को अपने वश में करने से उन्हें अतीत शक्तियाँ मिलेंगी, ऐसा वो लोग मानने लगे। उन्होंने उस शक्तिपीठ को अपने वश में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि वो शक्ति उन्हें उसके पास आने नहीं देती थी। लेकिन आपके गांव के पास वाले नल्लमला जंगलों में क्षुद्रा नाम का एक तांत्रिक रहता है। वो बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक है। वो कई सालों से
इस मंदिर के ऊपर वाले शक्तिपीठ को अपने वश में करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। उसी समय आप लोगों ने सोचा कि उस विधवा औरत के मंदिर में प्रवेश करने की वजह से दिए बुझने के साथ साथ चंद्र किरणें भी पीछे चली गई। लेकिन ये सब उस क्षुद्रा नाम के तांत्रिक के प्रभाव की वजह से ही हुआ था। आप सबकी ध्यान को उस बिचारी स्त्री की तरफ भटकाकर उस दिन वो खुद मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका था और फिर मंदिर के शिखर के ऊपर स्थापित की गई उस शक्तिपीठ को अपने वश में करके अपने साथ लेके गया। शक्तिपीठ के चले जाते ही चंद्रमा की किरणें पीछे चली गई। पूनम की रात शक्तिपीठ की शक्तियाँ अतीत शक्तियों में बदल जाती हैं। इस बात का उसे पता चलते ही उस तांत्रिक ने ये सब कुछ किया। लेकिन ये सब उस विधवा महिला की वजह से ही हुआ है समझकर आप लोगों ने उस महिला को निर्मम तरीके से मार डाला और तो और वो गर्भवती थी। इस वजह से उस दिन से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और इस वजह से उसकी आत्मा यहीं पर भटक रही थी। और तो और यहाँ पर शक्तिपीठ ना होने की वजह से इस मंदिर के अंदर आत्माएं घुस गई और आपका गांव इस श्राप से विमुक्त होने के लिए उस शक्तिपीठ को वापस स्थापित करना होगा। तभी आपके गांव में से सभी क्षुद्र शक्तियां मिटकर पूरा गांव सस्य श्यामल बन जाएगा। मेरे कहे अनुसार आप करेंगे तो आपके गांव में खुशहाली वापस जरूर आएगी। ये सब सुनकर मुखिया जी ने अघोरा से इस तरह कहा, स्वामी आपके कहे अनुसार ही हम करेंगे। आप हमारे लिए भगवान समान हैं, क्योंकि आज तक हमें इस रहस्य के बारे में पता नहीं था। इसी वजह से हम सब गलतफहमी में थे और तो हमारे पूर्वजों से की गई गलती की वजह से आज हम सजा भुगत रहे हैं। ये सब सुनकर अघोरा ने कहा, जहाँ पर गलती हुई है वहीं पर हल भी होता है। अब उस क्षुद्र तांत्रिक का सामना करने की शक्ति हम में से किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि अतीत शक्तियों वाला वो शक्तिपीठ उसके पास है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो उसे छू भी नहीं सकता है, क्योंकि शक्तिपीठ की सभी शक्तियाँ पूनम के रात ही बाहर निकलती हैं। अब उसका सामना करना बहुत ही मुश्किल है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। आपने जिसे पत्थर मारकर निर्मम तरीके से मार डाला वो कोई साधारण महिला नहीं थी, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसमें बहुत दैव भक्ति था, लेकिन आप लोगों ने बहुत निर्दयी तरीके से उसे मार डाला, इसलिए वो प्रेतात्मा बनकर यहीं पर रह गई। अब हम क्षुद्रा से लड़ने के बजाय इस महिला की आत्मा को बंदी बनाकर उसके शक्तियों के द्वारा हम क्षुद्र तांत्रिक के पास जाकर उस शक्तिपीठ को हम अपने वश में कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। आज रात इस मंदिर के सामने मैं अपने शंख को बजाऊंगा, जिससे आकाश गंगा की शक्ति इस मंदिर के ऊपर पड़ेगी और तब उस आकाश गंगा से थोड़ी सी जल को हमारे कलश में भरकर उस पानी को गांव के बाहर वाले तालाब में डाल दीजिएगा। ऐसा करने पर तालाब भर के पूरे गांव में बाढ़ आ जाएगी और फिर आकाश गंगा की शक्ति की वजह से उसकी आत्मा ऊपर नहीं जा पाएगी और उसकी आत्मा बंदी हो जाएगी। उसके बाद आप खुद देखिएगा कि क्या होता है। इस तरह अघोरा ने उनसे कहा और तांत्रिक ने भी जैसे उन्होंने कहा वैसे ही उस मंदिर के सामने खड़ा होकर शंख बजाना शुरू कर दिया। अघोरी के ऐसे करते ही वहां पर आकाश गंगा प्रत्यक्ष हुई। आसमान से सीधा उस मंदिर के ऊपर आकाश गंगा गिर रही थी। लेकिन अभी भी अघोरा अपने शंख बजाना नहीं छोड़ा।
अघोरा के कहे अनुसार एक गांव वाले ने थोड़ी सी आकाशगंगा को एक कलश में भरकर उस जल को गांव के बाहर वाले तालाब में डाल दिया। और अगले ही पल तालाब के पानी का स्तर ऊपर आ गया, जिस वजह से तालाब से बाहर पानी आकर पूरे गांव में बाढ़ आ गया।